रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है और ये आपकी क्या प्रोडक्ट है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, इन पर्टिकुलर डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमने बेसिकली कन्वेंशनल जो टूथ ब्रशेस होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए मार्केट में ये ब्रश लॉन्च करा है। लाइक हम इसको अपस्केलिंग के प्रोडक्ट में अभी भी हैं। और इस ब्रश की जो खास फ़ायदे हैं वो ये हैं कि लाइक ये बैम्बू बॉडी पर है और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो पीवीडी एक मटेरियल होता है, बायोप्लास्टिक, उस पीवीडी मटेरियल का है ये। और इट्स लाइक 100% बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये होता है कि ये प्लास्टिक एक्यूमुलेट नहीं होगी और हमारे पास जो एनवायरमेंटल वेस्ट है, आप जिस तरह अभी देख रहे हैं आपके पास कचरा इतना जमा होता है हर जगह प्लास्टिक का, वो वहाँ पे कचरा जमा नहीं होगा उससे। इसका मेन सेलिंग पॉइंट हमारे इस प्रोडक्ट का यही है। तो ये कचरा जमा नहीं होगा, ये इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है इस चीज़ की तख्लीक की गई है या ये बाद में ये चीज़ आप लोगों ने इस पर इम्प्लीमेंट किया है? नहीं, हम लोगों के पहले से हमारा आइडिया यही था कि हम पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को फ़ायदा किस तरह दे सकते हैं, पोल्यूशन को कम करके। तो हमारे दिमाग में ये आया था कि प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। अगर आप देखा जाए कचरे में प्लास्टिक से ज़्यादा अबंडेंट होती है, तो आप उसको जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी तरफ से। लोगों को बोला भी जाता है, बीच में थैलियाँ भी बैन कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने वही देख के इन ब्रशेज़ को तख्लीक करा गया था इनको। यार ये जैसे कि ये मंसूबा अगर बड़े पैमाने पे जो है इस पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए तो क्या समझते हैं पोल्यूशन से कितने हद तक जो है छुटकारा हासिल किया जा सकता है? अगर इसको जिस तरह अगर आप इसको अपस्केल करवा के बिग स्केल पे लेके जाएं, हम जिस तरह इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अगर लेके जाएं, तो अच्छा खासा जो आपके पास पोल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करा जा सकता है, प्लास्टिक पोल्यूशन को इन पर्टिकुलर। अगर आप ब्रशेस ही की अमाउंट देख लें तो अमाउंट्स टू अबाउट 17% पोल्यूशन ऑफ द प्लास्टिक, जो उनका कचरा होता है थैलियों के अलावा, थैली एंड बॉटल्स के अलावा। तो अगर आप देखा जाए तो इट्स लाइक हेल्दी एंड ग्रीनर मोर इनिशिएटिव अबाउट दिस ऑल दीज ट्रेडिशनल टूथ ब्रशेस। अच्छा मुझे ये बताएं बैम्बूज का इस्तेमाल बिलखुसूस आपने अपने इस प्रोडक्ट में क्यों किया, क्या उसके बेनिफिट्स क्या बेसिकली? बैम्बू का बेसिक जो आपके पास बेनिफिट होता है, इट्स लाइक कि आपको पहली बात तो बैम्बू इज़ बायोडिग्रेडेबल, कि वो ओवर द टाइम डिग्रेड खुद ही हो जाता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। और सेकंड ये है कि बैम्बू है सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस। सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह पाकिस्तान के आप जो डेमोग्राफिक में रह रहे हैं वहाँ पे आपके जो पानी आ रहा है इन पर्टिकुलर वो सॉल्टी इन नेचर होता है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे ख़राब हो जाती हैं, आपके टैप्स, आपके ब्रशेस। और तो हमने बेसिकली उनको मद्देनज़र ये रखा था कि बैम्बू जो है उसकी सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस की वजह से हम उसको प्रोलॉन्ग यूज़ कर सकते हैं फॉर इन द बाथरूम या ब्रशिंग के लिए। ठीक है जी, यकीनन बैम्बूज के इस्तेमाल इसमें बताया कि जिस तरीके से ये आप देख भी सकते हैं कि ये जो टूथब्रश है ये बैम्बूज की मदद से जो है इसको तख्लीक किया गया है, और क्या एडवांटेजेस थे, क्या इसके फ़ायदे थे, वो भी तमाम तर फ़ायदे जो हैं यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं। और भी बहुत सारे मुनफरिद इक़साम के यहाँ पे स्टॉल्स जो हैं यकीनन शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। हर अच्छे से अच्छे की तलाश में हमें तालिब इल्म यहाँ पर दिखाई देता है और बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी डिस्प्ले किए हुए हैं। एक और भी प्रोजेक्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी इन्होंने जो है बड़ी खूबसूरत से जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से जान भी लेते हैं बेसिकली ये है क्या। और आई थिंक इस क्योंकि सर्दियों की भी आमद है तो आपकी स्किन जो है काफ़ी हद तक जो है ख़राब होती है, तो ये स्किन से थोड़ी बहुत आई थिंक रिलेटेड है। क्या है बेसिकली ये? बेसिकली ये जो है ये क्रीम है जो हमने कैंडल वैक्स से बनाई है और इसमें मोरिंगा यूज़ किया है और हमने इसको डिफरेंट पैरामीटर्स पे यूज़ किया है जिसमें फुल टेस्टेड है ये। और इसके अलावा जो है ये जो क्रैक्ड हील्स होती हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है। जो डीप क्रैक्स होते हैं या हील पे जो नॉर्मल क्रैक्स होते हैं जो विंटर की वजह से या और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आते हैं, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। सही है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो आपके ये प्रोजेक्ट है बेसिकली उर्दू में इसको बाम कहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है और क्या चीज़ जो है मतलब एक बेनिफिट इससे कैसे हासिल किया जा सकता है? ये कैंडल वैक्स का बेस इंग्रेडिएंट कैंडल वैक्स से बना है और इसमें मोरिंगा डाला है जो काफ़ी एंटी हीलिंग इसमें एजेंट होती है, और एसेंशियल ऑयल जिससे हम कंटेमिनेशन भी नहीं होगी, आपके पाँव बिल्कुल साफ रहेंगे। सही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है। ठीक है, सर्दियों की आमद है जी, और जिस तरीके से ये बड़ी एक बेहतरीन सी चीज़ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एक्सपायरी भी बड़ी मायने रखती है, तो इसकी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो इसकी एक्सपायरी के हवाले से क्या किया आप लोगों ने? शेल्फ लाइफ है वो 6 मंथ की शेल्फ लाइफ है और 6 मंथ तक ये बिल्कुल स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा। 6 महीने तक जी 6 महीने तक ये प्रोडक्ट जो है स्टेबल रहेगी। अगर मेरे कैमरामैन शाजिब अगर आपको दिखा सकेंगे यहाँ पर इन तालिब इल्मों ने ये चीज़ तो डिस्प्ले की है, इसके बाद जो है यहाँ पर ब्रीफिंग भी दी गई है कि ये जो प्रोडक्ट है इन तालिब इल्मों ने ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल की है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और क्या कौन कौन सी चीज़ें से जो है इस मटीरियल से इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, और तमाम तर जो स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम तर चीज़ें भी यहाँ पर जो है रखी गई हैं। और यकीनन क्योंकि ब्रीफ करना होता है इनको, जो भी जितने भी लोग आ रहे हैं उनको
बताते हैं, टीचर्स जो हैं वो आते हैं, पूछते हैं। एक और भी स्टॉल हमारे साथ मौजूद है, और ये कुछ केमिकल है, क्या है ये बेसिकली? फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और ये हमने हेयर वेस्ट को यूज़ करते हुए बनाया है। और ये इसलिए बनाया है क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र